ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना बदलाव के 12 वर्ष। 26 मई 2014 को सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विकास की धारा से उन लोगों को जोड़ना जो अब तक औपचारिक अर्थव्यवस्था से बाहर थे। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जन धन योजना का ऐलान किया और 28 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई। लक्ष्य साफ था, हर परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना। 12 वर्ष बाद जन धन योजना महज बैंक खाते खोलने की योजना नहीं है, बल्कि वित्तीय समावेशन का देशव्यापी अभियान बन चुकी है। आज 59 करोड़ से ज्यादा जन धन के खाते हैं और इसमें करीब 3 करोड़ 17 लाख रुपए या 3.17 लाख करोड़ रुपए जमा है। खास बात यह है कि करीब 78% खाते ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में हैं और 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। जिस बैंक की शाखा तक पहुंच कभी गरीब के लिए मुश्किल हुआ करती थी, वहां अब बैंकिंग सुविधा उनके दरवाजे तक पहुंचती है। आज 99.92% आबाद गांवों में 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध है। यानी बैंकिंग अब शहरों की सुविधा नहीं, गांवों की भी रोजमर्रा की ताकत बन चुकी है। जनधन खाते ने गरीब की जेब और सरकार की योजनाओं के बीच मौजूद दूरी को भी खत्म किया है। डीबीटी के जरिए सरकारी सहायता सीधे खाते में पहुंचने से बिचौलियों की भूमिका घटी है और पारदर्शिता बढ़ी है। सब्सिडी हो, पेंशन हो या दूसरी सरकारी मदद, सीधे राशि लाभार्थी तक पहुंचती है। जनधन का असली असर सिर्फ खाते की संख्या नहीं, बल्कि उस खाते से पैदा हुई आर्थिक सुरक्षा में दिखाई देता है। रुपे कार्ड के साथ दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाओं ने जरूरत के वक्त गरीब परिवारों को साहूकार के दरवाजे के बजाय औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था का विकल्प दिया है। महिलाओं के लिए जनधन खाता सिर्फ बैंक खाता नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की चाबी बना है। बचत की आदत से लेकर बीमा, पेंशन और दूसरे वित्तीय उत्पादों तक पहुंचने महिलाओं को परिवार की अर्थव्यवस्था में अधिक मजबूत भागीदारी दी है। वहीं वित्तीय समावेशन आगे चलकर सामाजिक सशक्तिकरण का आधार बनता है और यही जनधन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। बैंक खाते से डिजिटल अर्थव्यवस्था तक का सफर, करोड़ों नए खाताधारकों को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़ने वाली इस पहल ने डीबीटी, रुपे और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों के विस्तार के लिए मजबूत आधार तैयार किया है। 12 वर्षों से मेरा खाता भाग्य विधाता का संदेश करोड़ों परिवारों के आर्थिक जीवन में बदलाव की नई कहानी बन गया है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। जनधन के खाते अधिकतर ग्रामीण महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक हुए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और जो सरकार की योजनाएं हैं वो सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा होती है। पहले ये काफ़ी समस्या थी, लेकिन ग्रामीण अंचल की महिलाओं के लिए इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जैसे यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम, इनके माध्यम से उनको काफ़ी सुविधाएं मिली हैं। पहले तो क्या था कि हमारे पैसे नहीं निकलते थे, अब की टाइम पर ऐसे हो गया कि फ़ोनपे चल गया, पेटीएम चल गया, कहीं से भी निकलवा सकते हैं, क्या भी कर सकते हैं। बैंक से बहुत सारा फ़ायदा हुआ है हमें और हम जब भी चाहते हैं तब पैसे निकलवा लेते हैं। हम और जो हम परिवार में रहते हैं ना, तो हमारे गांव में निकलवा लेते, गांव में ले लेते। पहले ऐसे नहीं होता था, किसी को भी दे देते थे, लेने में मुश्किल होती थी, देते नहीं थे टाइम पे। और अब बाहर की टाइम पे हमारे गाँव में ऐसी सुविधा हो गई बैंक से कि गाँव में ही निकलवा सकते हैं। तब हमको पता। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर सिंह, जो कि जीएम हैं पीएनबी के, पंजाब नेशनल बैंक के, हमारे साथ जुड़े हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। और सीधा आपसे यही समझना चाहेंगे, क्योंकि बार बार इस बात की बात हो रही है कि बैंक खातों से लोगों की सीधे पहुंच हुई है। वित्तीय समावेशन की जो तस्वीर है वो आमूल चूल बदली है, सबसे बड़ी ये योजना है। लेकिन ये भी हम समझना चाहेंगे कि बैंकों के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है, कैसे ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। वित्तीय समावेशन तो हो ही रहा है, लेकिन कैसे बैंकों के लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए अच्छा है। धन्यवाद, आपके दर्शकों को नमस्कार।
सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज ही के दिन 12 साल पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा विज्ञान भवन में किया गया था। ठीक है, इसको अनाउंस किया गया था 15 अगस्त को। जनधन एक्चुअली है क्या कि जिस समय इसकी परिकल्पना की गई थी उसमें हिंदुस्तान में करीब करीब 54% हाउस होल्ड ऐसे थे जिनका बैंकिंग से जुड़ाव था, बाकी फैमिली जो थे वो अनबैंक्ड थे, मतलब उनका बैंक में कोई खाता नहीं था। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट को 6 पिलर में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला पिलर ये है कि सुविधाजनक तरीके से हर व्यक्ति के या हर गांव का या हर फैमिली के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट होना चाहिए। ये किस प्रकार होगा, या तो बैंक का ब्रांच हो या BC आउटलेट हो। तो इस प्रकार से ये ऑलमोस्ट ये काम कंप्लीट हो गया है, नंबर 1। नंबर टू जो इम्पोर्टेंट पिलर था कि हर घर में कम से कम एक बचत खाता होना चाहिए जिसको BSBDA खाता बोलते हैं, बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इसमें एक रुपे कार्ड देना था जिसमें ओरिजिनली उस रुपे कार्ड जिसको ATM कार्ड भी बोलते हैं उसमें 1 लाख का इंश्योरेंस कवरेज था जो बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा उसमें 5,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देना था जिसको बढ़ा के आज के डेट में अब 10,000 हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारी सुविधाएं उसमें थी। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पिलर ये था फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को वित्तीय संस्था के बारे में, बैंक अकाउंट के फायदे के बारे में जो बातें होनी चाहिए, जो सावधानी रखनी चाहिए, जो डिसिप्लिन होना चाहिए, वो फाइनेंशियल लिटरेसी के तहत उनको दिया जाना था, जो कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट पिलर जो था उसमें लोगों को माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी दी जानी थी, जिसके बाद में आपको पता है कि मुद्रा योजना आया और मुद्रा में भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को 10 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन दिया गया है और ये योजना भी बहुत सफल रही है। और एक इसका नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और जो पिलर था वो ये था माइक्रो पेंशन और माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो पेंशन में आपको पता है अटल पेंशन योजना जो है बहुत सफल हुआ है, 9 करोड़ से ज़्यादा की इसके ग्राहक बन गए हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपको पता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में 2 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, केवल 20 रुपया उसका एनुअल प्रीमियम होता है। इसमें 60 करोड़ के आसपास इसके लाभार्थी हैं। और इसके अलावा एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें भी 2 लाख तक का इंश्योरेंस होता है, इसमें भी करीब 40-42 करोड़ लोग इसके मेंबर बन गए। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री सर, दरअसल मैं इस बात को समझना चाह रहा हूँ, इसका विस्तार हम लगातार दिखा रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर भी ये चल रहा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कैसे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। दरअसल एक समय था जब बैंक के दरवाजे तक पहुंचना गरीबों के लिए बड़ी मुश्किल बात हुआ करती थी। बैंकों ने उनको बड़े मुक्त भाव से स्वीकार भी किया है, उनका स्वागत भी किया है। क्या फायदा बैंकों को है, लोगों को जो फायदा है वो तो आपने बताया है। जी देखिए, बैंकों को फायदा ये है कि पहली बात तो है कि हम विकसित राष्ट्र में बनने की जो बात करते हैं तो ये जरूरी है कि सारे लोग राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बने। और सहभागी बनने के लिए आर्थिक रूप से उनका सबल होना बहुत जरूरी है। सबल होने के लिए उनको बैंकेबल होना जरूरी है। अब आप देखिए कि आज आपने खुद ही डेटा शेयर किया कि 59 करोड़ प्लस लोगों ने खाते खोले हैं और जिसमें 3,17,000 करोड़ का डिपॉजिट है। ये हमारे व्यवसाय के लिए है ना, हमारे डिपॉजिट है, रॉ मटेरियल है, तो हमारा उसे बिजनेस बढ़ता है, हम उसको उस फंड को लेंड करते हैं, उसे बैंक अर्न करता है, राष्ट्र की प्रगति में इसका योगदान आता है। एक पार्ट। दूसरा पॉइंट ये है कि इंश्योरेंस जो इतने सारे लोगों को दिया गया है अटल पेंशन योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए और बैंकिंग के लिए ये एक व्यवसाय है, पब्लिक को उससे फायदा है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों के अंदर जब बैंकिंग की भावना बढ़ी है, हैबिट बढ़ा है, डिसिप्लिन बढ़ा है, तो उन्होंने क्रेडिट फैसिलिटी भी बैंक से मुद्रा के रूप में, SHG के रूप में उनको उपलब्ध हुआ है, उससे भी बैंकिंग का व्यवसाय बढ़ा है। तो ये राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, ग्लोबली सबके लिए फायदे का बात है। बिल्कुल सबके लिए फायदे की बात है। श्याम सुंदर सिंह जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।